हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी का ये टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई तो एक रिएक्टेंट है ए, यहाँ एक दूसरा रिएक्टेंट है बी। अगर इससे कुछ तो मान लीजिए सी बन रहा है या डी बन रहा है, हाँ। तो अगर दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट से मान लीजिए दो आउटपुट बन रहे हैं, तो इस साइड जो है, ये साइड जो है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। तो दीज आर द रिएक्टेंट्स। और इस रिएक्टेंट के बाद ये जो चीज़ें हैं तो ये है प्रोडक्ट। तो अगर ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए अगर ये प्रोडक्ट मान लीजिए गैस है, तो हम इसको डिनोट करेंगे ऐसे, यानी कि ये गैस है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ इस साइड ये अगर गैसेस है तो हमें यहाँ ऐसे इसको डिनोट करना है। मान लीजिए ये जो रिएक्टेंट है मान लीजिए सॉलिड है, तो आपको यहाँ एस से डिनोट करना है। और मान लीजिए ए जो है तो ये लिक्विड है, तो आपको यहाँ लिक्विड से डिनोट करना है। लेकिन मान लीजिए कुछ एक्वस सॉल्यूशन हो गया है किसी चीज़ का, तो इसको ए एक्वस ऐसा लिखना है। एक्वस यानी कि क्या, ये जो भी कोई चीज़ है, गैस हो सकती है या अदरवाइज मान लीजिए मेटल हो सकता है। तो ए को हमने जब भी पानी के साथ जब मिक्स करते हैं और इसका जब सॉल्यूशन बनता है, तो इसको ही क्या कहेंगे, हम इसको एक्वस सॉल्यूशन ऐसे कह सकते हैं। अगर मान लीजिए ये जो आउटपुट है यहाँ से आइदर सी हो या डी हो, या मान लीजिए सॉलिड के फॉर्म में आ रहा है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में, तो अगर जो ये है तो आप इसको पीपीटी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि डी पीपीटी ऐसे कह सकते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन हुआ है। या अदरवाइज आप ऐसे एरो से भी दिखा सकते हैं। तो ये इसके कुछ कन्वेंशन है। अगर मान लीजिए अगर आपने रिएक्शन को हीट दी, तो हीट आपको यहाँ दिखाना है, आप यहाँ हीट ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस अगर आपको मान लीजिए यहाँ से हीट साइड इस साइड मिली, तो आप यहाँ हीट लिख सकते हैं, यानी रिएक्टेंट साइड। ये जो एरो लिखा है, तो एरो के ऊपर भी अगर हमने हीट दी तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने रिएक्शन को हीट दी। तो ये कुछ कन्वेंशन है जब भी हम कुछ केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसके। हम जो भी इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर में, तो ये जो रिएक्टेंट है ए प्लस बी हमें क्या दे रहा है, तो सी प्लस डी दे रहा है। तो ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट दो ही होने चाहिए, कभी कभी ए प्लस बी अगर हमें सी दे रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। कॉम्बिनेशन यानी कि दो और दो से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट एक साथ मिलके क्या बन रहा है, एक ही आउटपुट बन रहा है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर ए से मान लीजिए बी प्लस सी ऐसे कुछ तो बन रहा है, तो इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके पास कुछ तो ऐसा रिएक्टेंट है ए बी प्लस सी डी, यानी कि ये ऑलरेडी कुछ कंपाउंड रहेंगे, तो ये क्या हो गया, ए मान लीजिए ए यहाँ से निकल गया, बी निकल गया, और वो कुछ सी डी के साथ मान लो ऐसे कुछ तो बन गया। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या हो गया कि एक जो साइड है, तो एक ही साइड से एग्जैक्टली क्या हो गया है, तो एक ही साइड से ये हो गया है रिएक्टेंट डिस्प्लेस हुआ है, तो ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ये ऐसा होता था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी कि देखिए यहाँ से भी शिफ्टिंग हुआ है, यहाँ से भी बी शिफ्ट हो गया है, यहाँ से भी मान लीजिए सी शिफ्ट हुआ है, तो इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, तो कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये तो सिंगल हो गया डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये अलग अलग रिएक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले आता है पोटेशियम। पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, पोटेशियम हो गया, फिर उसके बाद सोडियम हो गया, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद कार्बन लिखा है, फिर उसके बाद जिंक है, फिर आयन है, फिर टीन है। टीन को हम एसएन से कहेंगे, एसएन। आयन है, तो आयन को हम एफईसी लिखेंगे। तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम है, फिर एल्यूमिनियम के बाद ये टीन के बाद फिर लीड है। लीड को हम पीबी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन गैस मान लीजिए, उसके बाद कॉपर है, एंड ये सिल्वर है एजी, एंड फिर उसके बाद है गोल्ड।
तो एग्जैक्टली ये जो केमिकल सीरीज है, ये केमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कह सकते हैं या रिएक्टिविटी सीरीज कह सकते हैं। तो यानी ये जब भी पोटेशियम किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम क्या करना की कोशिश करेगा, हमेशा खुद को ऑक्सीडाइज, यानी कि के से के जो है तो के हमेशा के प्लस में जाने की कोशिश करेगा। जो सोडियम है तो सोडियम हमेशा Na+ में जाने की कोशिश करेगा। जो Mg है हमेशा Mg2+ में जाने की कोशिश करेगा। Al जो है तो Al3+ में जाने की कोशिश करेगा। कार्बन जो है तो कार्बन का तो वैलेंसी एग्जैक्टली इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो एग्जैक्टली +4 रखने की कोशिश करता है, प्लस और -4 हम ऐसे कह सकते हैं। जिंक जो होता है तो जिंक हमेशा Zn2+ में जाने की कोशिश करेगा। Fe2+ है तो Fe3+ में हमेशा जाने की कोशिश करेगा। जो लीड होता है लीड तो Pb जो होता है तो Pb2+ में जाने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो गैस है वो इसका हम रेफरेंस पॉइंट एग्जैक्टली 0 मानते हैं। एंड उसके बाद जो कॉपर है तो कॉपर हमेशा Cu2+ से C जाने की कोशिश करता है। Ag+ जो है तो Ag+ Ag में जाने की कोशिश करता है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो AgCl है ना, तो Ag क्या हो जाएगा तो Ag+ में जाने की कोशिश करेगा। और Au जो है तो ये एक्चुअली हम डिपोजिशन कह सकते हैं, Ag+ Ag में जाने की कोशिश करेगा। और ये जो गोल्ड है Au तो Au क्या होगा, जो प्लस रहेगा तो वो Au में जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो जहाँ जहाँ हमने प्लस लिखा है तो ये क्या होते हैं, सारे ऑक्सीडेशन होते हैं। और ये जो नीचे का जो है इसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। यहाँ रिएक्शन लिया है हमने, आयन नेल लिया है और आयन नेल हमने कहाँ डाला है तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यानी इसमें कॉपर सल्फेट में हमने बहुत सारा पानी डाला है। तो ये क्या हो जाता है, ये FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लस ये जो Cu है तो Cu एग्जैक्टली डिपॉजिट हो जाता है, तो हम इसको सॉलिड कह सकते हैं। तो ये जो आयन नेल है तो आयन नेल पे क्या हो जाता है, ये ब्राउनिश कलर का है। तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश या रेडिश कह सकते हैं, रेडिश ब्राउनिश, तो ये ब्राउनिश कलर का होता है। और ये जो फेरस सल्फेट होता है तो इसका कलर ग्रीन होता है। तो ये जो होता है तो ये अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Cu जो है यहाँ +2 में है। ये SO4 जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में है। तो Fe जो है तो Fe यहाँ से एग्जैक्टली 0 में था तो 0 से यहाँ क्या आ गया है तो +2 में आ गया है। और ये तो -2 का -2 रहेगा और ये 0 में आ गया। तो देखिए अगर Fe की बात करें तो Fe क्या हो गया, Fe एग्जैक्टली 0 से कहाँ गया है, Fe2+ में गया है। तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, गिविंग अवे इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन वही अगर हम देखेंगे कॉपर जो था, कॉपर क्या था, कॉपर 2+ में था ऑलरेडी। कॉपर जो था 2+ में था, कहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम रिडक्शन ऐसे कहते हैं, रिडक्शन। तो ये इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इसको रिडक्शन कहते हैं। तो आपको याद रखना है। तो इस केस में ये क्या है, ये आयन है, आयन ने किसको डिस्प्लेस किया है, कॉपर को। तो इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है तो ये इसका एग्जाम्पल है। हमने ये रिएक्शन लिया है, कॉपर है, कॉपर में हमने क्या है तो कॉपर सॉलिड रहेगा, H2SO4 हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है यानी सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है। तो ये क्या हो रहा है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ये जो है सबसे ऊपर वाला दिखा है पोटेशियम, तो इसका क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, यानी कि इसकी एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है सबसे कम होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, हम ऊपर से यहाँ नीचे आएंगे, फिर हाइड्रोजन के बाद कॉपर आएगा, फिर कॉपर के बाद सिल्वर आएगा और उसके बाद गोल्ड आएगा। तो ये जो गोल्ड होता है तो गोल्ड का एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि हम उसका कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम ये रिएक्शन में देखें तो हाइड्रोजन से किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है या रिडक्शन पोटेंशियल, तो कॉपर का। तो कॉपर ने क्या किया है, तो कॉपर ने क्या किया है, कॉपर एग्जैक्टली 0 में था तो कॉपर को किसने डिस्प्लेस किया है, तो कॉपर को डिस्प्लेस किया है
ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो कॉपर जो है तो कॉपर ने किसको डिस्प्लेस किया है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। तो कॉपर एग्जैक्टली 0 से किस में आ गया है, तो +2 में आ गया है। और जो SO4 है, तो SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ +1 था, लेकिन वो +1 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो हाइड्रोजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन खुद रिड्यूस हो गया है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया और कॉपर को क्या किया है, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो एग्जैक्टली क्या हो जाता है कि ये जो मेटल होते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये इनका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो इसमें क्या हो गया है, एक ही मेटल ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, यानी कि सिर्फ एक ही एक्सचेंज हुआ है, यानी कॉपर ही इधर आ गया है हाइड्रोजन की जगह पे। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल है सिंगल डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ देखिए एग्जैक्टली क्या है, कॉपर 0 से +2 में गया है, तो इसका क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। प्लस हाइड्रोजन जो है तो +1 से कहाँ तक गया है, हाइड्रोजन एग्जैक्टली गैस बन गया है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पकड़ते हैं। तो कॉपर का हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है। तो ये जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सारा एक साथ होता है, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे कहते हैं। तो हमने एग्जैक्टली यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकली है, तो ये हमने एरो दिखाया है। अगर इसके बजाय अगर हमने यहाँ गैस भी लिखा रहता था तो भी चलता था। ये जो कॉपर सल्फेट जो बना है, तो इधर भी हमें क्या लिखना है, तो एक्वस ऐसा लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी बैलेंस ही रिएक्शन है। तो ये हमें ये सब रिएक्शन हमें पूछा गया है, तो हमें ऐसे सारा डिटेल में लिखना है। हमने यहाँ रिएक्शन लिया है, तो ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीट करने के बाद क्या हो जाता है, अगर हमने यहाँ हीट लिखा तो भी चलेगा, या ट्रायंगल निकालेंगे तो भी चलेगा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस हमें क्या होता है, CO2 गैस मिलती है। तो हमने गैस के लिए G भी लिख सकते हैं और यहाँ एरो भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि एक जो कंपोनेंट है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, एक कंपोनेंट से क्या हो गया, B+C बन रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारा। तो इसे हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका क्या है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर यहाँ की बात करें तो कैल्शियम जो था, तो कैल्शियम था +2 के स्टेज में था, ऑक्सीडेशन स्टेट में था। CO3 हमेशा -2 में रहता है। तो अगर कार्बन की बात करें तो ये जो ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन हमेशा -2 में रहता है। यहाँ कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम वापस +2 में है और ऑक्सीजन रहता है हमेशा -2 में रहता है। कार्बन जो है, तो कार्बन यहाँ क्या है, +4 में है एंड ऑक्सीजन जो है तो यहाँ -2 में है। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे गए तो ऑक्सीजन का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो ये सिर्फ डिकम्पोज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वही है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। इवन कार्बन जो है, तो कार्बन का भी ऑलमोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वही है, +4 ही है। और ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट वही है। यहाँ भी कार्बन जो था +4 में था। तो ये एग्जैक्टली हमें कभी कभी पूछा जाता है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन दिखाइए कि जो रिडॉक्स नहीं है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये जो रिएक्शन है, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। हमें पूछा जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बोलिए। तो ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम रिएक्शन लिया, मान लीजिए हमने रिएक्शन ले लिया H2 यानी हाइड्रोजन गैस पर Cl2 गैस। तो यहाँ गैस लिखेंगे और यहाँ हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2HCl मिलेगा। तो ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हम जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, तो ये गैस फॉर्म में जनरली अवेलेबल रहता है नेचर में, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, पानी में डिजोल्व करके क्या करते हैं, उसको हम एसिड में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा रिएक्शन अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट एक साथ आके आउटपुट बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने पानी लिया, मान लीजिए H2O लिया एंड CO2 लिया, तो ये क्या है, तो H2O मान लीजिए हमने लिक्विड में लिया, उसमें मान लीजिए क्या किया, CO2 ये जो गैस है, अगर ये हमने मिक्स किए तो हमें क्या मिलेगा, H2CO3, यानी इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो ये हमें एक्वस फॉर्म में मिल सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ओके। अगर हमें दूसरा रिएक्शन दिया है तो ये है CaS यानी कैल्शियम सल्फाइड है।
कैल्शियम सल्फाइड में अगर हम 2HCl डालते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो कैल्शियम सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड में अगर हमने 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के मोल डाले तो क्या मिलेगा, CaCl2, यानी कि ये क्या है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस हमें H2S मिला। तो देखिए यहाँ क्या हो गया कि ये जो Cl है तो Cl ने इस S को डिस्प्लेस किया है और ये जो S है तो S यहाँ आया है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें और एक दिया है 2H2 + O2, तो ये क्या देता है, यानी हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये गैस फॉर्म में रहेगा, ये भी गैस फॉर्म में रहेगा। तो हमें इससे क्या मिलता है, 2H2O मिला, यानी पानी मिला लिक्विड स्टेट में। तो ये लिक्विड स्टेट में मिलेगा, तो ये कौन सा रिएक्शन है, इसमें ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ रिएक्शन लिया है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट है, प्लस हमने पानी H2O उसमें मिक्स किया और उसको हीट किया। क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, अपने मर्जी से नहीं होगी, हमें बाहर से हीट देना पड़ेगा। जैसे हम इसको हीट देंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा KNO3 एक्वस फॉर्म में मिलेगा। तो ये क्या है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हुआ है, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है तो इन्होंने रिएक्टेंट ने क्या किया है, हीट एब्जॉर्ब किया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया है एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी भी आपके पास रिएक्शन आती है कि जिसमें आपको बहुत सारा हीट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में अगर डिजोल्व करने की कोशिश किया तो आपको क्या होता है कि आपको बहुत सारा हीट मिलता है, तो वो एक्सोथर्मिक हो गया। जैसे फटाका आपने कभी फोड़ा तो फटाका फोड़ने के बाद आपको बहुत सारा हीट मिलता है, या किसी चीज़ को आपने बर्न किया तो बर्निंग इज द एक्सोथर्मिक। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने मीथेन गैस ली, अगर मीथेन गैस ली और उसमें ऑक्सीजन डाला तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको तो कार्बन मिलेगा प्लस आपको क्या मिलेगा, 2H2O मिलेगा। इसमें वाटर वेपर के फॉर्म में कह सकते हैं या लिक्विड के फॉर्म में कह सकते हैं। तो ये मीथेन है, मीथेन में अगर आपने ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में मीथेन को जलाए तो आपको कार्बन भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, आपको बहुत सारा हीट भी मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस हमें हीट मिल रहा है तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, तो इसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एग्जैक्टली जो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, वो अपने मर्जी से नहीं होती है, आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी होती है। बट जनरली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें क्या होता है कि हल्का सा भी उसमें एनर्जी अगर मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, इमीडिएटली एक्ट कर लेते हैं। हमारे बुक में और एक दिया है, अगर हम NH3 यानी अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NH4Cl मिलेगा। यानी कि ये अमोनिया गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक गैस भी कह सकते हैं। तो हमें क्या मिला, ये अमोनियम क्लोराइड है। तो ये इसमें क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट आके एक आउटपुट बना रहे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा हमें एग्जैक्टली ये दिया है डिकम्पोजिशन का, तो C12H22O11। जब हम घर में शुगर खाते हैं तो ये नॉर्मल शुगर है, तो जो शुगर हम खाते हैं तो शुगर को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 कार्बन मिलता है प्लस 11 H2O मिलता है। तो H2O एग्जैक्टली जनरली वेपर के फॉर्म में मिल सकता है। तो ये क्या है, तो ये एग्जैक्टली हमारा शुगर है। तो ये जो शुगर है, शुगर से हमें कार्बन एंड ये मिला। तो अब हमने इसको हीट दिया तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। प्लस इसमें हमें क्या हो गया, एक कंपोनेंट से दो आउटपुट मिले, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिला। अगर हम यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी इसमें रहेगा तो ये क्या रहेगा, लगभग +4 रहेगा। लेकिन यहाँ जैसे आ गया तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यानी कि कार्बन जो है, तो कार्बन का यहाँ क्या हुआ है, कार्बन का यहाँ रिडक्शन हुआ है। तो ये हमें अगर हम यानी कि इसमें अगर हमें पूछा गया है तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसमें रिडक्शन भी होता है। बेरियम क्लोराइड हमें रिएक्शन दिया है, बेरियम क्लोराइड है, ये जिंक सल्फेट है। बेरियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है दोनों। तो जैसे ही हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये BSF यानी कि बेरियम सल्फेट बनेगा, जिसका PPT हमें मिलेगा,
प्लस ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड हमें मिलेगा। तो ये भी क्या मिला है, हमें एक्वस मिल रहा है। तो ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो इस केस में क्या हो गया कि देखिए यहाँ जो बेरियम है तो Cl2 है, तो Cl2 की जगह पे BSO4 आ गया है, और जो SO4 है SO4 की जगह पे Cl2 आ गया है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दूसरा हमें रिएक्शन दिया है फॉर एग्जांपल 2AgCl। 2AgCl को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मान लो हीट किया हमने, तो हीट किया तो हमें क्या मिला है, 2Ag हमें सेपरेट मिला, एंड प्लस क्या हमें मिला, हमें Cl2 गैस मिली। तो ये कौन सा रिएक्शन कह सकते हैं, हम इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली ये क्या हो गया है, इसमें Ag प्लस जो था तो +1 में था, Cl जो है तो -1 में है, तो Ag क्या हो गया, तो 0 में आ गया, और Cl2 भी 0 में आ गया। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन -1 से कहाँ गया है, 0, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो Ag है तो Ag +1 से कहाँ गया है, तो 0 में गया है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये हम इसको एक इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का, तो हमने लिया था। तो अगर हम रिएक्शन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल HCl, हाँ HCl + NaOH, तो देखिए ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें इससे क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा NaCl यानी कि सॉल्ट मिलेगा, और प्लस हमें क्या मिलेगा, तो H2O यानी पानी मिलेगा। तो ये जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। हमने रिएक्शन लिया है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हमने 2 मोल अगर डाला हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो हमें क्या मिला, 3 मोल ऑफ सल्फर मिलेगा, एंड प्लस हमें मिलेगा 2H2 यानी 2 मोल ऑफ पानी मिलेगा। तो सल्फर की यहाँ ऑक्सीडेशन क्या है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी +4, हाइड्रोजन की देखें तो +1 है, और यहाँ एग्जैक्टली जो सल्फर है तो सल्फर है -2 में। तो सल्फर -2 से यहाँ एग्जैक्टली ऑक्सीजन हमेशा जनरली 99% -2 में रहता है। तो ये अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर 0 में आ गया, यानी कि सल्फर +4 से 0 में आ गया सल्फर। तो ये इसका क्या हो गया है, तो इसका हो गया है सल्फर का रिडक्शन। तो रिडक्शन यानी उसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन क्या हो गया, +1 से +1 में ही रह गया, तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो गया, सल्फर में ही चेंज हो गया। तो एग्जैक्टली ऑक्सीजन वैसे का वैसा ही है -2 के साथ, सिर्फ सल्फर में चेंज हो गया, और ये +1 का +1 ही रह गया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि जो भी रिडॉक्स नहीं है, ये एग्जैक्टली रिडॉक्स नहीं है, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें पूछा जाता है कि ऐसे एकदम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बोलिए कि जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने 2 मोल ऑफ सिल्वर लिया है एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है मान लीजिए, तो हमें क्या मिला, 2AgCl मिला, यानी कि ये सिल्वर क्लोराइड कह सकते हैं, प्लस हमें हाइड्रोजन गैस मिली। तो जनरली जब भी गैस मिलती है, हाइड्रोजन मिलता है, तो आपको गैस में ही मिलेगी। तो ये जो Ag है तो यहाँ पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो 0 में ये कहाँ आ गया, तो +1 में आ गया। हाइड्रोजन यहाँ +1 में था, वहाँ से 0 हो गया। तो अगर हम Ag की बात करें तो 0 से कहाँ गया है, तो +1 में हो गया। तो Ag जो है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जो भी कंपोनेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन +1 में था, +1 से 0 में गया है यहाँ, तो यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। इसमें क्या है कि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नाम याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल CaSO4, तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, ये पानी है H2O। उसके बाद ये जो है मान ली KNO3 का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। फिर उसके बाद है KClO3 यानी कि यह पोटेशियम क्लोरेट। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद अगर हम लिखते हैं मान लीजिए COH2
CaOH ट्वाइस, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और फिर अगर मान लीजिए और कुछ लेते हैं, जो आपको क्या है इस चैप्टर में बहुत सारे नाम याद रखना है। तो ये जो है CuSO4, तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। ये है FeSO4, तो इसका नाम है फेरस सल्फेट। अगर ये है MgO, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद मान लीजिए ये हमने लिखा AgNO3, तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ये है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद ये सिल्वर क्लोराइड NaNO3, यानी ये है सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें बहुत सारे आपको ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको ये नाम याद नहीं रहेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। हमें आयन रस्टिंग का एक एग्जांपल दिया है इसमें। मान लीजिए अगर हम आयन अगर खुले में छोड़ते हैं तो आयन क्या हो जाता है, ये सॉलिड में रहता है, तो आयन धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में, तो Fe2+ में। और ये जो भी इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन है हवा का, तो हवा का ऑक्सीजन उसको कैरी करता है। और प्लस एग्जैक्टली जो उसके अंदर मान लीजिए पानी जो है, तो उसमें 4H+ एंड ऑक्सीजन जो है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो 2H2O बनाते हैं। ये सारा रिएक्शन स्लो प्रोसेस है, और ये सारा रिएक्शन कहाँ होता रहता है, तो ये सारा रिएक्शन आपका इसमें होता रहता है। ये सारा रिएक्शन क्या होता है, मेटल के अंदर ही होता रहता है। तो एग्जैक्टली ये जो पानी बन गया है, तो ये पानी क्या करेगा फिर आगे जाके, तो इसमें और इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इसे निकाल लेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। अभी फिलहाल हम इसको 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे। फिर ये जो ट्वाइस Fe3 है, यानी कि ये जो आयन का ये जो आयन है या ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें जो भी पानी है वो हवा का एयर में जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी पानी आता है, तो ये एग्जैक्टली रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3.H2O। तो एग्जैक्टली क्या है, तो ये इसमें 6H+ जो है वो वापस हमें मिलते हैं। तो ये सारा आयन रस्टिंग का रिएक्शन कह सकते हैं। कि पहले क्या हो जाता है, तो पहले एग्जैक्टली जो आयन है सॉलिड फॉर्म में, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर बाद में 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये एग्जैक्टली हवा में जो भी हाइड्रोजन है, गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये उसके साथ पानी बनाता है। और पानी बनाने के बाद ये क्या करता है, कंपाउंड बनाता है Fe2O3, इसको ही हम रस्ट कहते हैं। तो ये रस्ट ही क्या करता है, जो आयन है, आयन को सड़ाना चालू करता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो आयन रस्टिंग हो गया है। ये स्लो प्रोसेस है, तो एक स्लो प्रोसेस में भी आएगा। तो इसमें जो आयन है, तो आयन जो हमने प्योर आयन था, ये जो 0 ऑक्सीडेशन था, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कहाँ आ गया है, तो ये +3 में आ गया है। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ, जब भी हम कोई भी मान लीजिए कोई कंपोनेंट A है, इसमें अगर हमने ऑक्सीजन जोड़ा, तो अगर मान लीजिए AO हो गया, तो इसको हम ऑक्साइड कहते हैं। तो यानी कि इस प्रोसेस में A का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। या अदरवाइज अगर हमने AO कोई कंपोनेंट था, इसको मान लीजिए अगर हमने हीट किया, हीट करने के बाद ऑक्सीजन और ये जो हमारा जो भी कंपोनेंट है, अगर ये हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी A का ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन निकल गया है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, तो इसको हम रिडक्शन प्रोसेस ऐसे कहते हैं।